दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेशनरी का बिजनेस होलसेल का घर से कैसे करें, किस किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से माल खरीदेंगे, कितना प्रॉफिट होगा और इसे कैसे हमें बेचना है और इसके साथ एक अपना खुद का प्रोडक्ट बना के कैसे बेचें। दोस्तों जब भी आप थोक का काम करिएगा, बड़ा काम करिएगा, उसके साथ एक अपना प्रोडक्ट जरूर लगाना चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट को लगाते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और अपना आपका खुद साथ ब्रांड भी बन जाता है। तो आज इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो जान सकते हैं। इसके बाद अगर आप हमें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं या किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं स्टेशनरी का होलसेल का बिजनेस कैसे करें। स्टेशनरी का होलसेल, दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप घर से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ माल बेचना आ चाहिए। तो आपको घर से शुरू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए, क्योंकि जब आप माल बड़ी होलसेलर से खरीदेंगे, डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे तो बिना जीएसटी नंबर के माल नहीं मिलता है। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा होगा जो फिलटैक्स में एडवोकेट होते हैं, जो आपके फाइल को मतलब टैक्स को रिटर्न भरते हैं, उनके माध्यम से लेंगे तो आसानी दोस्तों अच्छा होगा। जब आपको टैक्स भरना होगा तो उनके माध्यम से आप टैक्स भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए फीस कुछ नहीं है। अब जिस एक वकील के माध्यम से आप लेंगे दोस्तों वो आपसे कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, जीएसटी नंबर और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो ठीक है, अगर बजट का अभाव है, पूंजी का अभाव है, तो दोस्तों भारत सरकार की, स्टेट सरकार की कई सारी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिसमें सब्सिडी भी मिलता है और उसके साथ साथ ब्याज कम लगता है। तो दोस्तों अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत कई सारी स्कीमें हैं जिसमें 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको कम ब्याज पे आसानी से लोन मिल जाता है। इसके लिए आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक से संपर्क करिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप क्या करना चाहते हैं। आप सब कुछ कागज प्रोवाइड करेंगे तो इसमें किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आपका पैन कार्ड चाहिए। इसी आधार पे, आपके प्रोजेक्ट के आधार पे आपको 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, तो ये भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात अब होगी, आपको कागज के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है स्टेशनरी के बिजनेस में हम क्या क्या खरीदेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा आप जिस जिले में रहते हैं, तो आप जिले से करना चाहते हैं या फिर आप ब्लॉक लेवल पे करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं थोड़ा सा वहाँ सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे इस बात का करना पड़ेगा कि वहाँ पे किस बोर्ड के स्कूल सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए आप यूपी से कर रहे हैं तो वहाँ पे यूपी बोर्ड की स्कूल ज़्यादा है, कि सीबीएसई बोर्ड की स्कूल ज़्यादा है, किस बोर्ड की स्कूल ज़्यादा है। उस बोर्ड से संबंधित जो बुकें होती हैं, आपको कुछ राइटर की खास बुकें होती हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ एनसीईआरटी बुक होती है, तो एनसीईआरटी बुक आपको रखना पड़ेगा या जो आपके स्कूल से पता करना पड़ेगा वहाँ पे क्या चल रहा है, वो बुक लेना पड़ेगा। उसके बाद उस एरिया में आप देखना पड़ेगा स्टेशनरी, मतलब कुछ नोटबुक होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट होता है और बच्चे उस नोटबुक को ही पर्सनली खरीदना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सर्वे करना होगा जो बुक की दुकानें हैं वहाँ पे जा कर के, कि आपके एरिया में जो स्टेशनरी की बुक है उस पर किस कंपनी का या कौन सा नोटबुक किस नाम से सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि नाम ही ज़्यादा काफ़ी माने होता है, बच्चे नाम से ही खरीदते हैं। तो उस नाम के कुछ नोटबुक रखने हैं। उसके बाद कुछ नई कंपनियों के नोटबुक और रफ रखने हैं, तो रफ और नोटबुक आपको रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है
इसके साथ साथ दोस्तों आपको कंपटीशन लेवल के कुछ जीके की बुकें, कुछ कंपटीशन लेवल की जो बुकें होती हैं उसे आपको रखना है। उस क्षेत्र में देखिए किस टाइप के बच्चे हैं, तो दुकान पे आप पता करेंगे, थोड़ा सा सर्वे करने से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको देखना होगा कि वहाँ पे किसी कंपनी की पार्टिकुलर कोई पेन तो नहीं चलती है। अगर पार्टिकुलर किसी कंपनी की पेन चल रही तो उस कंपनी की पेन लेंगे, उस कंपनी की पेंसिल लेंगे। तो पेन और पेंसिल थोड़ा सा कंपनी का मायने रखता है, तो जिस कंपनी का चल रहा है इसे आप खरीदेंगे। बाकी एक दो कंपनी का आपको वैसे भी लिखो यूज थ्रो वाली जो पेन आती है वो भी यही पेन इस समय यूज होती है। तो ये सारे पेन ले लेंगे, कुछ मार्कर वगैरह, ये सारी स्टेशनरी में जो चीज़ें आती हैं आप ले लेंगे। अगर उस क्षेत्र में ड्राइंग का काम, कुछ बच्चे होते हैं ड्राइंग का करते हैं, तो ड्राइंग का काम, कुछ क्राफ्टिंग का करते हैं, तो इससे संबंधित भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन इस पर अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको फोकस करना है नोटबुक पे, रफ पे, कॉपियाँ पे और पेंसिल और पेन पे, बस इतने मेन है। बाकी बुक पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बुक क्योंकि कुछ स्कूल वाले प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक जो सब जगह बिकती है, तो एनसीईआरटी की बुक आपको रखना है। इस हिसाब से सर्वे करके आप एक लिस्ट तैयार करेंगे। अब आपकी लिस्ट तैयार हो गई, तब लिस्ट को कहाँ से माल परचेज करना है। दोस्तों ये जो बुक और किताबें हो गई, इसे आपको अपने जिले से नहीं लेना है। जिले से लेंगे तो आपको 2-3% कम फायदा मिलेगा। इसे डायरेक्ट आपको अपने स्टेट की राजधानी से लेना है। आप जिस स्टेट में हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। आप बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं, वहाँ की जो राजधानी होती है, तो राजधानी में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं। हर एक कंपनियां राजधानी में ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। और यहीं पे कुछ बड़े बड़े होलसेलर होते हैं जो कि नाम मात्र यानी कम परसेंटेज पे वो बिजनेस करते हैं। तो यहाँ एक बार आपको विजिट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो दोस्तों पार्टिकुलर एक एरिया होता है। जैसे हम बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में जो स्टेशनरी और बुक की दुकानें हैं अमीनाबाद में, तो अमीनाबाद आप आ जाते हैं तो यहीं पे मेडिसिन मार्केट भी है, यहीं पे दोस्तों कपड़े की भी मार्केट है, और यहीं पे जो है आपको स्टेशनरी की भी थोक की दुकानें हैं। यहाँ अमीनाबाद से दोस्तों यहाँ जिले के जितने भी क्लोज के हैं, लखनऊ के जितने आसपास के जिले हैं, जैसे सुल्तानपुर 200-250 किलोमीटर तक ये लखनऊ कवर करता है। सुल्तानपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो सुल्तानपुर में भी थोक का माल यहीं से जाता है। सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, ये जो लखीमपुर, ये जो नियर अबाउट रायबरेली, जितने भी 200 किलोमीटर के राउंड में जिले पड़ते हैं, यहाँ सबका माल यहीं से जिले से जाता है। इसी तरह से आप जिस भी स्टेट में हैं तो 200 किलोमीटर तक वो स्टेट माने रखता है। तो आपको क्या करना, अपने स्टेट की राजधानी में जाना, वहाँ पे जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से आपको एक बार माल उठा लेना है। तो जब वहाँ से आप माल उठाएंगे तो वो पूछेगा कि आपकी दुकान का क्या नाम है। तो आप एक अच्छी सी दुकान का नाम रखिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी दुकान का कुछ भी आप नाम रखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई अजय स्टेशनरी खोलना चाहते हैं तो अजय स्टेशनरी एंटरप्राइज है, थोड़ा सा ऐसा अट्रैक्टिव नाम है तो जैसा कि लगेगा अजय स्टेशनरी एजेंसी, तो जैसे दुकानदार को भी लगे कि नहीं एजेंसी लेवल पे काम करते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो आपको अच्छे से रेट लगता। तो ये जो थोक की दुकानें होती हैं इनका थोक का रेट अलग होता है, फुटकर का रेट अलग होता है। तो जब आप थोक का लेंगे तो आपको बैठने का अलग से जगह मिलेगा कि आप थोक का लेना है, उनके पास जाइए, अपना ऑर्डर नोट कराइए, बिलिंग कराइए। तो दोस्तों आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके यहाँ एक फिक्स रेट होता है और फिक्स रेट पे ही आपको माल मिलता है। तो एक बार सिर्फ आप जाएंगे, जाने के बाद आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, वो आपका भी ले लेंगे, क्योंकि उनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए वो दुकान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिजनेस दोनों से मिलके चलता है। तो जब एक बार आपका माल वहां से आ जाएगा फिर दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं। जो आपको कम हो गया, कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, जो भी कम हो जा रहा है, यहीं घर से आप ऑर्डर करिए, घर से आप ऑर्डर करिए, आपके यहाँ माल आ जाएगा। ये तो आपको माल खरीदने का हो गया। अब इसे दोस्तों फुटकर में आपको बेचना है। तो फुटकर में आपको बेचना है तो कितना बीच का प्रॉफिट होगा बाद में जानते हैं, पहले फुटकर को कैसे बेचेंगे। दोस्तों फुटकर बेचने के लिए जो आप जिस जिले में बेच रहे हैं, आप अपने पूरे जिले को कवर कर सकते हैं, पूरे जिले को। अब जिले जैसे आप मान लीजिए जिले में बैठे हैं, तो ये जिले में जब आप बैठते हैं, मान लीजिए आपका इस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप हैं,
तब आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ रोड होती है। अब एक जिला कम से कम 25 से 30 किलोमीटर तक कवर करता है। कितना? 25 से 30 किलोमीटर तक ये कवर करता है एक रोड। तो दोस्तों इस रोड पे यहाँ से आप निकलिए, इस रोड पे जितने भी दुकानदार हैं, हर एक रोड पे जितने भी दुकानदार हैं, इनको सबको आपको कांटेक्ट करना है। तो एक बार इधर से निकलिए, पकड़ के जाइए रोड, फिर इधर से आप वापसी कर दीजिए। यानी कि 50 से 60 किलोमीटर आपको डेली क्या करना है? रन करना है। तो इस बीच में जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, इनसे ऑर्डर लीजिए। अगर आपके पास तो ऑर्डर लेने के बाद अगले दिन दोस्तों इसको एक साप्ताहिक बना दीजिए। मान लीजिए आप इस रोड पे जा रहे हैं तो सोमवार को आप इस रोड पे जाएंगे, हर सोमवार को आप इस रोड पे। तो क्या होगा, जो बीच के दुकानदार हैं उन्हें पता चल जाएगा भैया ये हमारा जो एजेंसी वाला है हर सोमवार को आएगा, तो अपना ऑर्डर रेडी किए रहेगा, आपको फोन कर देगा भैया आप आ रहे हैं, मेरा ये माल लाइए, और आपका पैसा रेडी किए रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों 7 दिन आपके कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे हर रोड पे सप्लाई करिए। और दोस्तों एक रोड पे जब आप 60 किलोमीटर निकलेंगे तो कम से कम 60-70 तो दुकानें मिलेगी ही, और अच्छा खासा सेल हो जाता है। तो दोस्तों बैठ के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपके यहाँ माल बिके। उसके बाद जब यहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं तो इनसे ये भी कह सकते हैं भैया, उनको आप अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो ऑर्डर सप्लाई पे अगर वो आना चाहते हैं तो आपकी दुकान से भी आके ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेशनरी का बिजनेस घर से कर सकते हैं। अब जब धीरे धीरे आपकी दुकान पुरानी हो जाएगी, आपके और नॉलेज हो जाएगा, तब दोस्तों आप डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हैं, और कंपनी वाले आपसे खुद मिलेंगे जब आपका अच्छा सा सेल हो जाएगा। अब हमने बात किया था कि इसमें आप अपना प्रोडक्ट कैसे लगाएं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप इसमें अपना प्रोडक्ट 3-4 टाइप, पेंसिल भी आप अपना बनवा के लगवा सकते हैं, नोटबुक आप अपना लगवा सकते हैं, रफ आप अपने नाम से छपवा सकते हैं, कॉपियां अपने नाम से छपवा सकते हैं। तो कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक नोटबुक अच्छा सा नाम चॉइस करके वो अपने नाम से छपवाइए। बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रेस की दुकानें हैं जो कि कॉपी की दुकानें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग दूसरे के लिए करती हैं, तो उनसे आप छपवा करके अपना भी उसी में बेचते रहिए। तो जब आप अपना बनेंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया रहेगी, पैकेजिंग बढ़िया रहेगी, तो कस्टमर खरीदेगा, तो आपका वहीं से धीरे धीरे ब्रांड बन जाएगा। और जो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस पे ज़्यादा हाईलाइट करिए, इस पे ज़्यादा आपको मार्जिन मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों बिजनेस किया जाता है, और इसी तरह से अपने ब्रांड को ऐड करके अपने ब्रांड को पॉपुलर किया जाता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों थोक में जो प्रॉफिट है वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5% से लेकर 10% तक थोक पे बिजनेस होता है, ये आपके ऊपर। अगर आप इस मार्जिन को लेके चलेंगे 5%, तो आपका ज़्यादा सेल होगा, कस्टमर अस्थायी रहेंगे। अगर ज़्यादा लेके चलेंगे तो कोई 5% पे माल देगा तो कस्टमर इधर भाग जाएगा। तो अगर आप 5% पे बिजनेस कर रहे हैं तो 5% पर डे पे कर रहे हैं, तो एक महीने में 30 दिन होता है दोस्तों, 150% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। महीने का 150% पे बिजनेस कर रहे हैं, यानी आपकी पूंजी 150 गुना हो जाएगी एक महीने में। और बैंक में आप पैसा डालते हैं, वहाँ पे 4% मिलता है, वहाँ पे 4% पूरे साल का मिलता है। तो दोस्तों ये 4 से 5% पे जब भी बिजनेस करिएगा परसेंटेज पे करिएगा। परसेंटेज पे जब आप बिजनेस करते हैं तब आपको दोस्तों समझ में आता है। और कुछ लोग हैं कैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस ऐसे करते हैं जैसे उनको 10 रुपए में खरीद मिला है तो 15 रुपए में बेचेंगे। जो माल 50 रुपए का है अगर उन्हें 25 में खरीद में मिला तो सोचते हैं हमने 50 रुपया लगाया तो कम से कम 10 रुपए तो लोगी। तो ऐसा करने से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस परसेंटेज पे करिए। ये मान के चलिए अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमको 4% साल का मिलता है, तो यहाँ पे हमें 3% पर डे मिल रहा है, यानी 3% पे हम बिजनेस कर रहे हैं तो 90% महीने का हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों बिजनेस किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं, जो बातें न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।